अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी के जो है फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथमा भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है दूसरा चैप्टर यानी पाठ 2 व्याघ्र गीते, जो कि इस सबक को लिखा है ए.एन. मूर्तिराव ने। तो उस सबक का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ पिछली क्लास में, तो इसी चैनल पर ऑनलाइन ट्रस्ट चैनल पर तो देख सकते हैं व्याघ्र गीते ए.एन. मूर्तिराव। तो पिछली क्लास में पार्ट 1 में मैं लेसन का माना और लेसन का इंट्रोडक्शन और लेसन का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का कुछ हिस्सा जो है पढ़ को और तुम ना उर्दू के साथ जो है तफसील से समझाया था। तो उसी लेसन को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मत्तस्टु चुरुकायतु यहाँ तक जो है मैं पार्ट 1 में कराया था, आज पार्ट 2 में उसका आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देख सकती पेज में, तो पुटದ संख्या 12 यानी सबक का अगला पेज है ये। तो पार्ट 2 में आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सबक पढ़ेंगे। ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮಲಗಿತ್ತು. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ತಾನೇ ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಎದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಿದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ವಿಧಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಮೈ ಮುರಿದು ಹೊರಟಿತು. ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುರವಾದ ಗಂಧವೊಂದು ಅದರ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಆ ಸುವಾಸನೆಯ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅವರ ದುಂಡು ದುಂಡಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು. ಹುಲಿಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಶಾನುಭೋಗರು ಹುಲಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವಷ್ಟೇ. तो व्याघ्र गीते शेर का गाना। तो शेर के गाने में हमें देखे कि पिछली क्लास में जिस तरह से शानुभोगरु जो है अपने जो ट्रेजरी में जाको जो टैक्स का अमाउंट था उसको जमा करके अपने दोस्त को मिलकर आ रहे थे, तो उन्होंने सोचे थे कि मैं खाना खाने टाइम तक जो है घर पहुंच जाऊं। तो उस तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी जो है अपने स्टेप्स डाल को यानी कदमों को तेज़ तेज़ डालते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन वैली के पास आए तक कि चुनो रात हो चुकी थी। वैली के पास जो जंगल का रास्ता है, वैली कणिवे बोलती हैं, तो वहाँ पे आए तक कि रात का वक्त हो चुका था। तो उनको एक तरफ भूख लग रही थी और दूसरी तरफ डर भी हो रहा था। इस तरह से उन्होंने कदम को आगे आगे बढ़ाया। तो यहाँ तक कराया था, तो अब उसका कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा देख सकती रस्ते गए यानी रास्ते में जो चल रहे थे उस रास्ते में स्वल्प दूरदल्ले थोड़ी दूर पर उन्होंने जो जिस रास्ते में वैली के रास्ते में जंगल के रास्ते में जा रहे थे वहाँ से थोड़ी ही दूर पर इद्दा रहने वाला गुहेयल्ली एक केव में, एक जो है केव में, गुहे का तो इस तरह के केव में हुलियोंदु एक बाघ सोया हुआ था, मलगित्तु। तो उन्होंने जिस जंगल के रास्ते में चल के जा रहे थे, है ना, जंगल के रास्ते में इस तरह चलते हुए जा रहे थे, तो उनके रास्ते से जो है वैली के पास जंगल के रास्ते में जिस तरह जा रहे थे उसके रास्ते से थोड़ी दूर पर एक केव था, एक गुहे बोलती हैं इसको, गुहे यानी केव। तो इस गुहे यानी इस केव में एक बाघ जो है सो रहा था। तो अच्छी खासी से उन्हें रेस्ट ले को था इस गुहे में, यानी इस केव में उन्हें सो ले को था। उसी रास्ते के थोड़ी दूर पर एक बाघ। सो आगे बोल रही ए.एन. मूर्तिराव इस सबक में, दिनवेल्ला सारा दिन, दिनवेल्ला का तो सारा दिन, निद्दे माड़ी सारा दिन नींद कर को, आग ताने तबीच सारा दिन नींद कर को, तबीच उन्हें आकलिसुत्ता यानी ऐसा मुंह खोलते हुए, अगर कोई इस तरह से मुंह खोलते हैं ना हमें, यानी नींद से जागने के बाद या नींद आने के टाइम में, तो उसको बोलते हैं आकलिसुत्ता। इस तरह से वो अपना मुंह खोलते हुए बाघ यद्दा हुलिगे उठता है बाघ, तब उसे तन्ना होट्टे मेरा पेट बरिदागिदे ಎಂದು खाली हो गया है करको उसे
भासवायतु, उसको एहसास हुआ बाघ को। यानी इसमें क्या बोल रहे हैं, सारा दिन जो है नींद करके तभी जो है उन्हें मुंह खोलने को बाघ उठा, देखता है कि उसका पेट खाली हो चुका है, उसको भी भूख का एहसास हो रहा था। बाघ को भी अब अच्छा रेस्ट ले को उन्हें सो को उठा है, तो अब उसे अब भूख का एहसास हो था उसे। विधि तो लक या हमारा जो ये बोलती उसको विधि बोलती। आहार के खाने को ये नन्नू, मेरा लक जो है मेरे खाने के वास्ते क्या मिलता कि ಒದಗಿಸುವುದು क्या मिलता कि करको ಎಂದು इस तरह से योचिसुत्ता, इस तरह से सोचते हुए बाघ जो है ಒಂದೆರಡು सारी, एक दो बार जो है मई मुरिदू, अपना आंख को जो है इस तरह से तोड़ता है। नहीं इस तरह से ऐसा अब मैं उठने के बाद इस तरह करके जो है हम बदन को हल्का करती नहीं, उस तरह से वो एक दो बार जो है अपना बॉडी को इस तरह से तोड़कर जो है हल्का करता है। ಹೊರಟಿತು तो ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲೇ, उस पत्थरों के आश्रय में, उस पत्थरों के यानी केव है तो बोन उसका जो है इस तरह से गुफा है, तो गुफा कने पत्थरें रहती हैं, तो उसके आश्रय में ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ का, तो उस गुफा के जो है पत्थरों के आश्रय में ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, चलते वक्त ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ, रहते रहते इमीडिएटली मधुरवाद एक बहुत ही अच्छा सा, एक मन को भाने वाला, हमारे माइंड को अच्छा लगने वाला इस तरह की एक गंध, ಒಂದು खुशबू, एक अधरा, उसकी जो है ज्ञानेंद्रियवन्नु, उसकी जो है सेंस आर्गन को, यानी उसकी जो है बाघ की जो है स्मेल की ताकत इतनी अच्छी नहीं रहती, ओके, लेकिन उसकी देखने की विजन की ताकत अच्छी रहती है, और उसको एहसास होता कोई जब चल रहा हो तो उसकी सुनने की भी आवाज़ बहुत अच्छी रहती है। तो उसकी जो है ये कोई जा रहा सो एक उसको यहाँ पे बता रहे, यानी उसकी एक महक और चलने की आवाज़ जो है उसको पहुँचती है। आक्रमिसितु यानी बाघ को महसूस होता है कौन की यहाँ से गुज़र रहा है मेरे गुफा के पास से, मुझे अच्छा खासा अब खाना मिलने वाला है, ओके। आसुवासनीय, उस बाँस को जो है जाड़ने हिडिदु, उसको बाँस किधर से आ रही है, कोई चल रहा है यहाँ पे, कोई शिकार है मेरा करके उस बाँस कुछ रास्ता पकड़ते हुए निशब्दवागी, खामोशी से वो बाघ जो है ನಡೆಯುತ್ತಾ, धीमे धीमे से चलते हुए रस्तिया बಳಿಗೆ, उस गुफा से निकलकर जो है रास्ते के पास आता है। बंधु शानुभोगरन्नु, शानुभोगा जो चल रहे थे, शानुभोगा जो है चल रहे थे रास्ते में, तो शानुभोगा को ने क्या करता है, देखो धीमे धीमे से इस तरह से चल के आता है अपनी गुफा से और देखता है जा रहे हैं शानुभोगा, शानुभोगा जो है चल रहे हैं रास्ते में, ये बाघ जो है देखता है और देखता है कि शानुभोगा जा रहे हैं। अवरा उनका जो शानुभोगा उनका दुंडु दुंडादा गोल गोल किस्म का शरीर जिस्म को नोड़ी देखकर हुलीगे बाघ को जो है परमानंदवायतु, बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। हाँ अच्छा खासा मीट है, गोल गोल मोटे मोटे हमारे शानुभोगा ही, कौन सा कि इंसान कौन सा जानवर इन्हें, तो इन्हें देखने अच्छा गोल गोल मोटा मोटा है, तो मुझे खाने के वास्ते एक बेहतरीन खाना मिलने वाला है। देखकर ये बाघ बहुत ही खुश होने लगा, परमानंदवायतु। हुलिया बाघ के आनंद के, बाघ के जो खुशी को कोरते वंदित्तु, एक कमी महसूस होती थी। बाघ को अब खुशी हो रहा कि मुझे शिकार मिला, अच्छा खासा है, मोटा ताज़ा, मैं आराम से अभी से खा सकता हूँ पकड़ को, लेकिन उसके आस को एक कमी महसूस होने लगी उसे। वो क्या कमी देखेंगे, शानुभोगरु, वो शानुभोगा जो थे यानी वो बंदा, हुलीगे उस बाघ को अभिमुखा और आगिरदे, यानी उसके बाघ के तरफ वो अपना फेस नहीं करे थे। हुलीगे अभिमुखा का, तो अब यहाँ देख सकती हैं तुम्हें, हुलीगे अभिमुखा वागिरदे, हुली का तो बाघ अब शानुभोगा चल रही यानी पीठ दिखा को चल रहे थे, यानी इनका फेस बाघ की तरफ नहीं था। हुलीगे अभिमुखा वागिरदे यानी शानुभोगा जो चल रहे थे इसके आगे नहीं आ रहे थे, यानी उन्होंने जब चल रहे थे तो उसका पीठ नज़र आ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन था, ओके। तो ये एक उसे कमी महसूस हुई।
इस तरह से वो चल्लेक थे, उनकी पीठ नजर आ रही थी। यारन्ने आगली कौन तो भी रंदे, यारन्ने आगली भरत खंडदा, इस भारत ज़मीन के, इस इंडिया के हुलिगढ़ जो बाघ हैं, हिंदिनिंदा पीछे से जो है, हारी कोल्लुವುದಿಲ್ಲ, पीछे से उड़कर किसी को भी मारते नहीं, शिकार करते नहीं। इस हिंदुस्तान के जो बाघ हैं उस तरह के। शत्रुवन्नादरू सरिये, अपना दुश्मन ही छंदे उन्हें, इवन ही इज एनिमी, लेकिन आता उन्हें बेन्नु तिरुगिसिरुवाग, जब अपना पीठ दिखाते रहता, बेन्नु तिरुगिसिरुवाग, जब उन्हें पीठ दिखाता रहता है तो कोल्लुವುದು, मारना, धर्मवल्लवष्टे, वो दीन नहीं है, बेदीन हो जाता है। ओके तो इस पैराग्राफ में बोल रही जो हमारे शानुभोगा गांव से जो है ट्रेजरी को जाको वहाँ पे टैक्स जमा कर को लौट रहे थे, तो वैली के पास रात हो गई, तेज़ी से चल रही, तो रास्ते के करीब में एक गुफा थी, उस गुफा में तभी से एक बाघ सो को दिन भर जो है उठ रहा था, कैसा मुंह खोलने को उठ रहा उन्हें, तो उठा तो उसे पेट खाली महसूस हुआ नहीं, उसको भी भूख की एहसास हुई बाघ को। मेरा लक मुझे अब खाने के वास्ते क्या देता की कर को, उन्हें भी सुस्ते हुए बाघ एक दो बार अपना बदन को इस तरह झटक को, इसका मरोड़ को उठता है। तो उस गुफा के जो फतरे थे उसके आश्रय में चलने को था बाघ, तो इमीडिएटली उसे कोई की एक जानवर की उसको महक आने लगी, उसके सेंस ऑर्गन को उसकी महक आने लगी। तो ये महक कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, उसका जो है रास्ता पकड़ ले, हल्लू हल्लू आगे बढ़िया बाघ, तो देखता रास्ते के पास आता, रास्ते में आता है, वो जो जंगल का रास्ता है, वो महक अपनी गुफा से जो है जंगल के रास्ते में आता है, वो बात सुन ले को, तो देखता है कि शानुभोगा एक इंसान जो है चलने को है, उन्होंने कौन इंसान का, तो शानुभोगरू, ओके उन्होंने चलने को ही, तो उनका जो है गोल मटोल जो बॉडी को देख को बाघ को बहुत खुशी हुई, अच्छा खासा तगड़ा शिकार मिलेगा मुझे, आराम से इसे पकड़ लेता, अभी मैं 4-5 दिन कौन सी भी शिकार की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन बाघ की खुशी को ये कमी महसूस होने लगी, वो क्या कहते, शानुभोगा जो चल रहे थे बाघ के सामने नहीं आ रहे थे, यानी बाघ को अपना पीठ दिखा के आगे की तरफ चल रहे थे। तो कौन तो भी रंदे, इस भारत के ज़मीन के, इस हिंदुस्तान के जो ज़मीन में पैदा होने वाले बाघ जो है कभी भी पीछे से उड़कर किसी को पीछे से हमला नहीं करते, इवन उन्हें दुश्मनी छंदे, अगर उन्हें पीठ पीछा फिरा कर है तो उसके पीछे से जाकर हमला करना ये दीन भी नहीं कर को यहाँ पर आथर बताती। ओके तो ये हुआ इस पैराग्राफ का माना। अब नेक्स्ट आगे लेसन कंटिन्यू करेंगे, आगे क्या होता देखेंगे। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಹುಲಿ बाघ जो है ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ क्या तो भी कर को शानुभोगರಿಗೆ शानुभोगा को जो है अभिमुखವಾಗಿ बरबेकु, उनके सामने में आ जाना, उनके पीठ के पीछे मैं नहीं रहना। अब तुम स्क्रीन के पीछे देखती, मैं पीछे नहीं रहना, बाघ सुस्ता कि मैं पीछे नहीं रहना, कैसा तो भी कर को उड़को इनके सामने को मैं आना, इनका फेस दिखना मंजे कर को बाघ एक तरफ सुस्ता। ओके तो सूच को क्या करता है, आदरे लेकिन ಅವರನ್ನು उनको हादु मुंदे, उनको जो है पार कर को आगे जाना, होगुವುದು कष्ट मुश्किल, उनको पार कर को उनके आगे जा खड़े हो जाना ये मुश्किल कर को निशब्दವಾಗಿ साइलेंटली क्या करता है, ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದು उनके पीछे पीछे जंगल में चलने को जाता है। तो देख सकती हैं पीछे पीछे जब फॉलो कर ले जाता है, कैसा तो भी कर को इनके सामने आ जाना। अब गुफा करने से आगा, रास्ते का आगा, अभी नौ चलने की मैं कैसा तो भी कर को सामने से हमला कर को मारना, क्योंकि ये मेरा दीन नहीं है कि मैं पीछे से मारूं, किसी का शिकार पीठ पीछे से मैं वार करके मारूं, कैसा भी कर को मैं आगे आना। तो ऐसा सोच ले को स्लोली बाघ जो है क्या करता है, घात लगा को पीछे से जाते रहता है साइलेंटली, निशब्दವಾಗಿ। अनंतर बाद में क्या होता है, ಅವನ अनंतर बाद में ಅವನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ, उसके यानी शानुभोगा के सामने कूद को नेಗೆದು, शानुभोगा के सामने कूद को ಕೂಡಲೇ इमीडिएटली तिरुगी, इमीडिएटली फिर को ಅವನ ಮೇಲೆ उसके ऊपर गिर पड़ना, ಬೀಳಬೇಕು, तन्ना अपना बड़ा बंधुवाद, अपना गरीब जो दोस्त है, बेक्किनंते देहवन्नु, अपना गरीब दोस्त जो बाघ को बोल रहे हैं, यानी एक बिल्ली की तरह
अपने जिस्म को ದೇಹವನ್ನು उदुकिसिकोंडु छिपालेको घात लगालेको ಹುಲಿ जो बाघ जो है मेल्ला मेल्लाने हल्लू हल्लू शानुभोगर के करीब करीब हत्तीरा सरी तो करीब करीब जाने लग गया। हल्लू हल्लू ऐसा रिंगले को ये कर ले घात लगा ले को शानुभोगा के करीब करीब जाने लगा। तो तुम स्क्रीन में देख सकती। तो कैसा तो भी कर को मैं इनके सामने आ जाना, फेस की तरफ आना, पीछे नहीं रखना। मैं पीठ के पीछे हमला करने वाला नहीं हूँ, इस तरह का बाघ नहीं हूँ। तो उससे हल्लू हल्लू उनके पीछे फॉलो कर ले को उनके हो सकता करीब जाको सामने चले जाएंगे अगर को उन्हें प्लान कर ले हल्लू घात लगा ले को पीछे से आते रहता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो जैसे वो पीठ पीछा करको चल रहे थे तो सोचा कि बाघ कैसा तो भी करको मैं शानुभोगा जो मेरा शिकार आगे जा रहा उनके सामने आ जाना। लेकिन उनको जो है सामने जाना इतना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है। इसके वास्ते मैं क्या करता हूँ, हल्लू हल्लू घात लगा ले को उनके पीछे चलता हूँ कले को, बाद में उनके सामने कूद को इमीडिएटली देख को उनके ऊपर मैं हमला कर डालेंगे कर को बाघ सोच ले किस तरह से बिल्ली की तरह अपने जिस्म को दबा ले को घात लगा ले को जाता मालूम बाघ उस तरह से कर ले हल्लू हल्लू शानुभोगा के हो सकता करीब अब पहुंचने लग गया। करीब आया कर को ने मारा नहीं, लेकिन मैं सामने आना उनके, इसके वास्ते हल्लू हल्लू आको उनके पीछे जाले था बाघ। तो बाद में क्या हुआ देखेंगे। ಇತ್ತ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಕು ಹುಟ್ಟಿತು. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದಿರುವಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾನುಭೋಗರಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹುಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಹುಲಿಯೇ ಆದರೂ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾನುಭೋಗರು ಬಲ್ಲರು. ಹುಲಿಗೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಹೊಳೆಯಿತು. ಹುಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೆಗೆಯಿತು. ಅದು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದರು. ಹುಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದರೊಳಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪುನಃ ನಡೆದರು. ಹುಲಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पे अब हमें देखें कि बाघ का भी एक उसूल था कि मैं पीठ पीछे से शिकार नहीं करूँगा, कैसा तो भी करके उनके सामने जाना। तो उसके वास्ते अब क्या करें, उस तरह से हल्लो हल्लो उनके करीब बाघ बढ़ था. तो इधर शानुभोगा उनको इद्दक्किद्द हागे रहते मनस्सिनल्ली उनके मन में उनके माइंड में थोड़ा डर स्टार्ट हुआ, अड़ुकु हुट्टितु. उनके मन में घबराहट डर बेचैनी ऐसा शुरू हुई. पंचेंद्रियಗಳಿಗೆ जो उनके सेंस ऑर्गन्स थे गोचरवागदिरुवंथ उनके सेंस ऑर्गन्स को जो नहीं मालूम होता, 5 सेंस ऑर्गन्स ही नहीं उसको जो नहीं मालूम होता, उस तरह का एक डेंजर को अपायवन्नु एक जो है एक डेंजर को सूचिसो एक डेंजर होता कर को बताने वाला 6th 6th एक सेंस रहता है कर को इंद्रिय ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು 6th सेंस भी रहता है जो हमना बताता है कर को बल्लवरु ಹೇಳ್ತಾರೆ. जो जानते उन्हें कहते हैं, जो हमना 5 सेंस ऑर्गन्स को जो मालूम नहीं होता कभी जो कौन सा तो भी ऐसा होने वाला है कर को, कभी हमारा 6th सेंस को ये मालूम हो जाता कि कुछ अनहोनी घटने वाली है. ऐसे जानकार लोग बोलती कर को लेसन में बोलते हैं. बाद में शानुभोगरम में जो बंदे थे शानुभोगा उनके इंद्रिया वो 6th जो है 6th जो सेंस ऑर्गन है वो इंद्रिया जागृतವಾಗಿ उनके अंदर जागृत होगा, उन्हें जाग गया. 6th सेंस ऑर्गन जाग को हुली बंदिद्दु, हुली बाघ मेरे पीछे कौन की आ रहा है, बाघिच मेरा रहेगा करको इस तरह से उनको पहचान लेती. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, उनको 6th सेंस जो है अंदर उनको बता दिया, ओ तेरे पीछे बाघ आ रहा है, अब तेरा शिकार करने वाला है. तो ये उनको एहसास दिला दिया. ಹುಲಿಯೇ बागिच आदरू बागिच हंदे ಅದು वो जो है हिंदिनिंदा वो पीछे से
मेले ऊपर जो है बीಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು पीछे से ऊपर गिरता नहीं कर को शानुभोगरु बल्लरु शानुभोगा जानते थे हमारा हिंदुस्तान का बाघ जो है उन्हें पीछे से शिकार करने वालों में से नहीं है, उन्हें पीछे मेरा हमला नहीं करता पीछे से। ಹುಲಿಗೆ ಹೊಳೆದ जो बाघ को जो आइडिया आया वो सोच योचने ಅವರಿಗೂ ಹುಳಿತು, बाघ को जिस तरह भी कूद को मैं उनके आगे चले आना, फेस टू फेस में उनका जाको मारना, उसी तरह इन्हों भी क्या कर रही, मैं उससे फेस नहीं दिखाना, कैसा तो भी कर को मैं पीठ ही दिखा को रखना, ऐसा आइडिया उनके मन में आया शानुभोगा के, क्योंकि इन्हें बाघ पीछे से हमला नहीं करता। तो जैसे ही करीब बाघ आया, हुली हत्तीरा बंदु बाघ करीब आको नेगेयितु, अब उन्हें कूदिया छलांग मारा। बाघ ऐसा आलेख था नहीं, अब उन्हें बाघ नज़दीक जैसे ही आया ऐसा छलांग लगाया ऊपर, तो स्क्रीन में देख सकती हैं बाघ ऊपर शानुभोगा के ऊपर ऐसा छलांग लगाया ताकि उनके सामने चले जाएं। अदु वो बाघ जो है तम्मा तलेया मेले उनके सर के ऊपर बरुआ वेಳೆಗೆ बराबर जैसे उनके सर के ऊपर कूदने लगा, उसी टाइम को बराबर सरियागी शानुभोगा क्या करे, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದರು थोड़ा झुग्गे, देख सकती हैं जैसे उन्हें उनके ऊपर हमला करने लगा तो क्या करे उन्होंने बराबर उन्हें कूदने के टाइम को उन्हें शानुभोगा चौथे थोड़ा झुग्गे बेंडोगे, ओके, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದರು। ಹುಲಿ बाघ जो है ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ज़मीन पे उतर को तम्मा कड़ेगे उनकी ओर तिरुगुವುದರೊಳಗೆ उनकी ओर फिरने तक ಅವರು उन्हों क्या करे शानुभोगा हिंदिरुगी बंदा, जिस रास्ते से आ रहे थे, यानी आ रहे थे नहीं उसी रास्ते की ओर दारियल्ले पुनः ನಡೆದರು, उसी रास्ते में वापस चलने लगे। जैसा ही बाघ छलांग लगाया क्या करे इन्हों बोल रही सो शानुभोगा थोड़ा सा सर झुका है, तो जैसे ही इन्हें कूद को उनके सामने गया, उन्हें फिर को इनके तरफ हमला करने की ओर को क्या कर रहे हैं, वापस फिर जाके नो जो रास्ते में आए उसी रास्ते में चलने लगे, रिटर्न होने लगे। अगेन उसको अब पीठ दिख रहा, फेस नहीं दिख रहा, बाघ चाहता था कि उनका पीठ दिखे, पीठ के उनका फेस दिखे, वहीं से मैं हमला करूं, ओके। लेकिन जो बाघ सोच रहे हैं उसी तरह के अंदाज में शानुभोगा भी सोच रहे हैं, मैं पीठ ही दिखा को रखना, कैसा भी कर को मेरा फेस दिखाना नहीं, क्योंकि ये बाघ पीछे से हमला नहीं करता। तो वापस इन्हों फिर को क्या करे, जैसा ही झुके बाघ उनके ऊपर से छलांग मारिया, तो उन्होंने झुका ले सर, उन्हें जाको ऐसा बाघ कूदिया, फिरने के अंदर शानुभोगा ऐसा फिर को क्या करे, वापस जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते की ओर चलने लगे। हुली अब क्या हुआ, हुली बाघ जो है कत्तेत्ती अपना सर को उठाकर नोडिदरे, अपना सर को उठा को देखता है बाघ, शानुभोगरु मत्ते शानुभोग जो है अगेन तन्ना कड़ेगी अपनी ओर बिन्नु तिरुगिसिद्दारे, उनकी ओर क्या दिखा रही, पीठ दिखा रही। अब बाघ अगेन जो है सर उठा को देखता, कूद को अब उन्हें ज़मीन पर लैंड हुआ, अब यूँ लैंड होने के बाद बाघ फिर को उनको देखता कि क्या क्या होता वहाँ पे, शानुभोगा वापस जिस से रास्ता उसी रास्ते की ओर चलने लगे, यानी वापस उसको पीठ नज़र आने लगा कि बाघ चाहता था कि मैं सामने से वार करूं, क्योंकि ये मेरा दीन नहीं कि मैं उनके पीछे से वार करूं। लेकिन शानुभोगा उससे बचने के वास्ते क्या करें, वापस जो डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में आने चलने लगे। अब बाघ और डिसअपॉइंट होगा क्योंकि मुझे अगेन अब उनका पीठ दिख रहा है। तो इस पैराग्राफ में बोल रही कि 1 मिनट, तो इधर देख ये पैराग्राफ में बोल रही कि इधर शानुभोगा उनको जो है रहते रहते जो है उनके मन में थोड़ा डर सा पैदा हुआ। उनके 5 जो सेंस ऑर्गन्स थे उनको जो नहीं दिखाई देता, वो डेंजर जो है उनका 6th ऑर्गन को 6th जो ऑर्गन है उसे पता चल गया। ये जानकार रखने वाले लोग जानती। तो शानुभोगा जो है उनके 6th ऑर्गन जो है 6th सेंस ऑर्गन जो है उनके अंदर जो है जा गया। जाग को उनको एहसास दिलाया कि तेरे पीछे जो है बाघ आ रहा है।
तेरे ऊपर हमला होने वाला है, तेरा शिकार करने के लिए बाघ आ रहा है, तो ऐसा उनको एहसास होगा। तो बाघ ही छंदे, लेकिन उन्हें पीछे से कभी भी हमला नहीं करता करके शानभोग ये बात जानते थे, क्योंकि उनके पूर्वज लोग उनको बता दिए थे। तो हुली को जो बाघ को जो है आइडिया आया कि कैसा भी करके मैं उनके सामने चले जाऊँ, उसी तरह इनको भी दिमाग में एक आइडिया आया। तो उन्हें क्या करे, जैसा ही बाघ करीब आको उड़कर जो है उनके ऊपर हमला करने लग गया, तो इन्हों अपना सर झुका ले। ओके, इस तरह से शानभोग जो अपना सर झुका ले, तो बाघ जो है ज़मीन पर लैंड हुआ। तो जैसे उन्हें फिर को इनके चेहरे के सामने देखने के अंदर क्या करे, उन्हें अगेन शानभोग वापस जिस रास्ते में आए उसी रास्ते में चलकर लौटने लगे। तो बाघ अब मुंडी उठा को देखता है कि अब मुझे फेस दिखेगा शानभोग का, अब मैं मार को खाऊंगा को उठा को सर देखने के अंदर देखता है कि अगेन शानभोग उनकी पीठ नज़र आती है बाघ को। तो ये 12th पेज में यहाँ तक ये हुआ। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलती हमें समझेंगे। अब आगे ये एन मूर्तिराव बता रही लेसन में कि ಹುಲಿಯ ಮುಖ ಪೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶಾನುಭೋಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಆಯಿತು. ತನಗೆ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ, ತಿಂದರೆ ಇಂಥವನನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಗೆಯಿತು. ಈ ಸಲವು ಹುಲಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಶಾನುಭೋಗರ ಬೆನ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸಿವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ. ನಾಳೆ ಇತರ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಗೌರವ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು, ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡಲೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ಹೋಯಿತು. क्षणकाल अदर मनस्सिनल्ली गोंदला. तो आगे लेसन में बोल रही कि अब जैसा ही उन्हें बाघ उनके जो है आगे से पीछे से कूद को उनके आगे आया, तो इन्हों फिर वापस आइसो डायरेक्शन में चलने को जाने लगे। पीठ दिखा तो बाघ को ये देख को क्या हुआ, पेच्चाई, तो एकदम उन्हें सरप्राइज होगा बाघ, अरे ये क्या, मैं इनके सामने कूद को ऐसा आया तो बाघ इनका चेहरा नज़र आता है, तो अगेन अब मुझे फिर पीठ दिख रहे ना इनकी, एकदम उन्हें खामोश होगा, पेच्चाಯಿತು. ಆದರೆ लेकिन शानुभोग के लेकर, शानुभोग उनको लेकर, वो बंदे को लेकर उनके बारे में ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಆಯಿತು. बाघ को बहुत जो है प्राउड भी फील हुआ, बहुत ही जो है उसके बारे में पसंद भी करिया. तनगे मंजे जो है एदुराली अपोजिट वाला जो मिला, बराबर का टक्कर वाला मिलिया करके उन्हें एक तरफ तारीफ भी करने लगा मन में बाघ. मंजे जो बिलिया शिकार वाला बंदा, शिकार करने वाला बंदा, बराबर का अपोजिट वाला, इन्हें भी टक्कर का आदमी मिला मंजे करको सूच को बाघ. तिंदरे मैं खाया तो इंतवनन्ने तिन्नबेकु, मेरे टक्कर का बराबर मिला, मैं खाया तो ऐसे कुछ खाना कोनो बाघ सूच रहा. इस तरह से सूच ले को ಎಂದುಕೊಂಡು मत्तोंदु बारी और एक बार क्या करिया, कूदिया, निगेಯಿತು. और एक बार अब ये डायरेक्शन में आ रहा नहीं, वापस रिटर्न हो रही नहीं, तो खाए तो मैं इसे खाना भी, मेरा टक्कर का आदमी मिला करके बाघ क्या करता है, दोबारा उनके ऊपर छलांग लगाता है. ये बार भी क्या करती हूँ, जैसा ही छलांग लगाता बाघ, ಈ ಸಲವು ये बार भी ಹುಲಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು, बाघ को नजर आया सो ಶಾನುಭೋಗರ ಬೆನ್ನೆ, ಶಾನುಭೋಗ उनकी पीठ नजर आई सो. ಅದಕ್ಕೆ उसको ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸಿವು, एक तरफ बाघ को भूख लगी है, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ और एक तरफ तन्ना स्वाभिमानಕ್ಕೆ, मेरे ईगो को इंथा धक्के बनतला, ऐसा धक्का लग गया ना, मेरे ईगो को ऐसा धक्का लग रहा ना, कहने की एक सोच एंबा योचने उस बाघ को. एक तरफ भूख, मेरे ईगो को उन्हें हट कर रहा ना कर, कोई बाघ को एक तरफ सोच. नाले कल जो है इतर व्याघ्रगಳೆದುರಿಗೆ, दूसरे बाघ के सामने, मेरे अगर दूसरे बाघों दोस्त बाघ हैं तो उनके सामने तन्ना, मेरी जो है गौरव, मेरी इज्जत कहाँ तक खड़ी आती है, एष्टक्के निंतिತ್ತು, मेरी इज्जत कहाँ रहती है, ऐसा हो रहा ना मेरे साथ,
मेले बिद्दे बिडले, ऊपर में कूदिदलूं क्या, इसके ऊपर पीछे से चुदर ಎಂಬ ಯೋಚನೆ, एक तरफ सोच, इस तरह की भी सोच ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, उस बाघ के मन में आई, ಹೊಳೆದು ಹೋಯಿತು, आकर चले गई। और क्षण काल, कुछ पल के लिए, ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, उसके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन का माहौल, बाघ सोचा कि अब मेरी इज्जत कहाँ को आग खड़ती है, ऐसा हो रहा ना ये किस्सा, मैं जैसा इसके सामने आता हूँ नहीं पीछे आ रहा ना, क्योंकि दूसरा बार ट्राई करे, दूसरा बार भी अब क्या हुआ, जैसा ही कूदा वो बाघ उन्होंने क्या करे, अपना सर झुकाए और वो तरफ चलने लग गया। उन्होंने कूदे तो उन्हें छलांग लग गया, जैसे उन्हें छलांग लग को इनकी तरफ देखता तो अगेन पीठ नजर आ रही है। तो मेरी इज्जत, मेरे ईगो को हर्ट हो रहा ना, एक तरफ भूख लग रही है, एक तरफ मेरा ईगो को हर्ट हो रहा ना, दूसरे कल क्या होता है, मेरे दूसरे बागों के सामने मेरी इज्जत कहाँ को आग खड़ती है बा, इस तरह की सोच, क्या इसे पीछे से हमला कर को मार डालूं क्या, कर को भी सोच आपको चलेगी। इस तरह का कन्फ्यूजन का माहौल बाघ के अंदर भी है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो बाघ जो है अब हैरान हो गया कि शानुभोग, और एक तरफ शानुभोग के बारे में बहुत तारीफ भी कर लेता मन में कि मेरे बराबर का अपोजिट में जो आया बंदा बराबर टक्कर का मिला है, खाया तो ऐसे बंदे कुछ खाना, कले को एक तरफ उन्हें क्या करता है, सूझ को दोबारा उनके ऊपर कूदता है। इस बार भी क्या होता है, बाघ को उनका शानुभोगा का पीटीच नजर आता है, चेहरा नजर नहीं आता। अब बाघ को एक तरफ भूख, दूसरी तरफ उसका ईगो को हर्ट हो रहा ना कर को सोच। और कल मेरे दूसरे बागा ये स्टोरी सुने तो कहाँ मेरे ऊपर मजाक उड़ाती कि कहाँ मेरी इज्जत कम हो जाती कि ऊपर मैं पीछे से हमला कर को इसे मार डालूं क्या, इस तरह के उसके मन में आको इस तरह का आइडिया भी गया। अब बाघ के मन में जो है एक तरफा कन्फ्यूजन का माहौल है कुछ पल के लिए। अब आगे क्या होता देखेंगे। ಆದರೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಕ್ಷಣಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಲಿ. ಖಂಡವಿದಕ್ಕೋ ಮಾಂಸವಿದಕ್ಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದಕ್ಕೋ ಎಂದು ಆ ಹಸು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸುವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಹುಲಿರಾಯ ಸತ್ಯವ್ರತೆಯಾದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲೊಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಪವಿತ್ರ ಕಥೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಹಸಿಗಳಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಅಂಥ ಹುಲಿರಾಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಾನು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿತು. तो अब इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, उसके मन में अब कुछ पल के लिए ऐसा कन्फ्यूजन का माहौल हुआ कि मैं पीछे से चीज़ हमला करके मार डालूं क्या। लेकिन इस तरह की सोच, इस तरह का कन्फ्यूजन, उसे ಗೊಂದಲ क्षणकालक्किंतलू कुछ पल के से ज़्यादा ಹೆಚ್ಚಾಗಿ कुछ पल से ज़्यादा जो है टिकानी, पीछे से हमला करके मारने का सोच ज़्यादा देर तक उसके दिमाग में ठहरा नहीं, क्योंकि अदु वो बाघ जो था सद्वंशदली एक कबीले में पैदा हुआ सो बाघ था, जनिशीदा हुली, एक अच्छे कबीले में एक अच्छे ख़ानदान से आने वाला बाघ था। वो खंडविड़को मांसविड़को नहीं, मेरा गोश्त पकड़, गुंडिगे बिसी रक्ता विड़को या फिर मेरा खून पी ले, इस तरह से, यानी मेरा गोश्त पकड़, मेरा जिस्म पकड़, या फिर मेरा जो है जिस्म का खून पी ले, इस तरह से जब गाय बोलती है आह्वाना कोट्टा गया, इस तरह गाय जब पुण्यकोटि गाय आको उसको एक बोलती है तो तन्ना अज्जा, उस बाघ का जो है दादा जो रहता उन्हें पुण्यकोटि का जो स्टोरी है नी, उस कहानी का बाघ उसका दादा, तो ऐसे ख़ानदान से आया हुआ बाघ जब वो पुण्यकोटि की गाय आको बोलचे आगे कि ले मैं मेरे बच्चे को दूध पिला को आई हूँ, मैं वादा करे सर का वापस ही मेरा गोश्त पकड़ता कि मेरा खून पकड़ता, क्या होना मेरे से ले कर को जब बोलती है तो वो बाघ जो है क्या करता है पुण्यकोटि में, तो ना सब मालूम है ना स्टोरी। वो बाघ जो है यानी इसका दादा रहता सो वो बाघ एक्चुअली तन्ना अज्जा, वो दादा बाघ जो है बाई चप्परिसिಕೊಂಡು यानी मुंह में पानी छोड़ने को हसुवन्नु, उस गाय को खाया था, ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು। अब गाय आ गई है,
अब उन्हें बोल रहे मेरा गोश्त खाता कि मेरा खून पीता मुझे खा ले, मेरे बछड़े को जो दूध पिलाना था पिला को आ गई हूँ, मेरा ड्यूटी हो गया करको जब उसे इन्विट देती है तब आदरू तब भी जो है वो बाघ हुलिराया सत्यव्रते यादा, अयो यत्ता जो है सच्चाई पे चलने वाला इस पुण्य कोटि की गाय को कैसा खाऊं मैं, तिन्नलोल्लदे मैं नहीं खाता अगर को उन्हें प्राण बिडलिल्लवे। वो बाघ जो है इसका दादा बाघ जो रहता है उन्हें उसी पहाड़ से छलांग लगा कर नीचे कूद को अपना जान दे डालता है। सो आप पवित्र कथे वो एक इस तरह की एक स्टोरी, एक होली स्टोरी जो है सुवर्णाक्षरದಲ್ಲಿ गोल्डन हुर्फों में लिखितವಾಗಿ लिखा गया है। ये स्टोरी जो है गोल्डन हुर्फों में लिखा गया है और इंदिगू आज भी जो है ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಹಸುಗಳಿಗೂ यानी बाघ को भी और गाय को भी एक आइडियालॉजी आदर्शವಾಗಿಲ್ಲವೆ, एक आइडियल नहीं क्या अंथा हुलिया इस तरह के ख़ानदान से कबीले में आने वाला बाघ का मैं क्या हूँ, पोता हूँ, ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ पोता हो को पैदा हो को तानु मैं किस तरह से अधर्म के बेदीनी को हाथ डालना कई हाकुदे ಎಂದಿಕೊಂಡಿತು, इस तरह से वो बाघ याद करता सो। ओके, शानु भोगा को जो मारने का उन्हें सोचता है पीछे से कौन, अब उन्हें पीठ दिखा कुछ जा रही ना वापस इनको अब मैं पीठ पीछे से इनको मार डालूंगे क्या आकर को सोचता नहीं बाघ। तो उस टाइम में तो अबू से उसका दादा बाघ जो था, जो पुण्य कोटि की स्टोरी तुमने मालूम है ऑलरेडी पोयम में है, जो गाय किस तरह से अपने बछड़े को दूध पिला को आती है उसके बाद मंजे मारा, अब मारना को छोड़ को दे कर को बोलती है, तो उसी तरह पिला को उन्हें वापस आती है गाय वो पुण्य कोटि, अब मुझे ले मेरा खा ले अगर को। तो लेकिन बाघ जो है क्या करता, वो स्टोरी पुण्य कोटि में है तो वो यहाँ पे बताया गया है। यानी जब यहाँ पे शानु भोगा के स्टोरी में, यानी हमारे इस सबक के स्टोरी में अब बाघ के मन में डाउट है, लेकिन एक इस तरह का कन्फ्यूजन का माहौल है, वो ज़्यादा खुद तक टिका नहीं कि पीछे से हमला करने का, क्योंकि उन्हें एक अच्छे कबीले में पैदा हुआ सो बाघ, जैसा एक पोयम है खंड विड़को मांस विड़को गुंदी बिसी रक्त विड़को करको पुण्य कोटि का गाय उसको इनवाइट करता, ले मेरा गोश्त पकड़ता है कि मेरा खून पीता है कि जिसका ले मुझे खा कर को। लेकिन मेरा दादा बाघ जो था उन्हें मुंह में पानी छोड़ने को उस गाय को मार को पुण्य कोटि को खा सकता था, लेकिन वो बाघ जो था मेरा दादा जो बाघ था उन्हें एक इस तरह के सच्चाई पर चलने वाला इस गाय को मैं कैसे खाऊं तो करको उन्हें खुद जान दे डालता है। तो वो कहानी आज तक भी जो है गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है और सभी गाय और बाघ को आज के दिन वो आइडियल के सर का। तो ऐसे बाघ का मैं पोता हो को पैदा हो को किस तरह से बेदीनी को हाथ डालूं, यानी पीछे से मैं कैसा हमला करूं कर को, जो हमारे लेसन के जो शानु भोगा जो हीरो ही तो उनको कैसा मारूं मैं, पीठ पीछे कैसा मारूं कर को सोचता ने तो कन्फ्यूजन का माहौल होता है। तब उसको ये स्टोरी याद आती है, सो मेरा दादा अब्बा था किस तरह से उन्हें पुण्य कोटि गाय उसके पास आते चल को मुझे ले खा कर को, लेकिन उन्हें मैं इस सच्चाई पर चलने वाले गाय को कैसा मारूं कर को मेरा दादा जो है पहाड़ पर से खुद को ने जान दे डाला। तो उस ख़ानदान से कबीले में आने वाला बाघ में मैं किस तरह से जो है बेदीनी को हाथ डालूँ, किस तरह से मैं उस तरह का गलत काम करूं कि इसको पीठ पीछे कैसा मारूं, शान भोगा को ये मारना बराबर नहीं करको उन्हें सोचता है। ओके, आगे क्या होता है देखेंगे। आ ಪಾಪದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಶಾನುಭೋಗರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು, ಕತ್ತೆತ್ತಿದರೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುಲಿಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲೊಲ್ಲದು। ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-6 ಸಾರಿ ನಡೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರ ವೇಗವು ಸಲಸಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತು। ಈಗ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಹುಲಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂತೆ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು। ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಹುಲಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಶಾನುಭೋಗರ ತಲೆ ಸುತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತು। तो अब इसमें बोल रही आ पापद योचने, यानी उस तरह का जो बाघ के अंदर ख्याल आया कि मैं इसके पीठ के पीछे मार को खा लूँगी क्या क्या कर को, इस तरह की जो गुनाह वाली सोच ಹೊರದೋಡಿ, इस तरह की सोच को बाघ ने निकाल फेंका। ಮತ್ತೆ दोबारा क्या करया,
शानुभोग जो चल रहे थे उस रास्ते के तरफ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು, उनके आगे खुद को आया, अगेन उनके आगे खुद को आया। कत्तेತ್ತಿದರೆ, अब सर उठा को देखता है बाघ सामने आको, शानुभोग जो है मत्ते तिरुगिदरे, अगेन उन्होंने फिरगी, जैसे इन्हें कूदिया अगेन अब क्या करे, बाघ कूद को आते के बाद इन्होंने अगेन उधर वो डायरेक्शन में फिर गए, वो तरफ फिर इन्हें बाघ उनको देखने के अंदर उधर तरफ फिर गए अगेन। अब बाघ को पीटिस दिख रहा सब ಹುಲಿಗೆ, अब बाघ को ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹೊರತು उनके पीठ के अलावा मत्तेनु ಕಾಣಲದು, और क्या भी दिख रहा नहीं। ಈ स्पर्धे, इस तरह का कंपटीशन 5-6 सारी, इस तरह का ट्राई जो है बाघ 5-6 बार करता है। नड़ी उधर ಒಳಗೆ करने के अंदर क्या होता है, इब्बर वेगो, दोनों की स्पीड हर अटेम्प्ट के बार बढ़ने लगी, सलसलक्कू ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು। हर अटेम्प्ट के बाद जैसे ही बाघ कूद को उनके तरफ, ये कंपटीशन 5-6 बार चलने लगे, उन्होंने पीठ पीछे करालते, हर बार कूद को जाता उन्होंने पीठ पीछे कर को चलने लगते। तो इस तरह से हर बार उन्होंने जैसा ही उसके ऊपर करता उतनी स्पीड बाघ की भी बढ़ने लगी, उनकी भी स्पीड बढ़ने लगी। ಈಗ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ, अब शानुभोगों को ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, चलने नहीं होता था अब उनको, कि तो इतने बार घूम घूम को ना थक गए थे। ನಿಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ, खड़े जगह च क्या करे, ಹುಲಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ, बाघ के स्पीड को सरियागी बराबर, बाघ के स्पीड के बराबर चाचू चप्पದಂತೆ, चूके नहीं सरका, तಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು अपनी स्पीड भी ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು adjust करने को, कुलाल चक्रದಂತೆ, जिस तरह वो पॉट मेकर जो पॉट बनाता व्हील फिरते नहीं, उस तरह से उन्होंने भी फिरने लगे, तिरुगुತ್ತಿದ್ದರು। हर बार उन्हें खुद को आता इनके आगे आ जाएंगे करके इन्हों भी फिर जाते। तो इस तरह से जैसा वो कुलाल चक्र पॉट मेकर का जो व्हील फिरते हैं ना, उस तरह से इन्हों भी फिरने लग गए। ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ, 1 मिनट तो भी ಹುಲಿಗೆ, बाघ को जो है ಅವರ मुख, उनका जो है फेस का दर्शनवागलिಲ್ಲ, उनका फेस उसे बाघ को दिखाश नहीं। ಆದರೆ लेकिन ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು, इस तरह के खेल को ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ, कितनी देर तक चला सकती है इस तरह के खेल को। शानुभोग उनका तले, सर जो है सुतल आरामी से चकराने लगा, उनका सर फिरने लगा। अब बार बार फिरते रहे तो गोल क्या होता, सर चक्कर आता नहीं, अब चक्कर आने लगा। तो अब ये पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, उस तरह की गुने की सोच जो पीठ के पीछे से मार डालूं क्या कर को, इस तरह की सोच को बाघ निकाल फेंक को क्या करता है, अगेन शानुभोग के आगे आने के चक्कर में खुद को आगे आता है। अगेन उन्हें सर उठा को देखता बाघ लेके, शानुभोग उनका उन्होंने पीठ पीछे कर को चल रही। तो बाघ को अब पीठ के अलावा उनके कुछ भी नहीं दिख रहा। इस तरह का जो कंपटीशन दोनों के दरमियान 5 से 6 बार हुआ, हर बार जो है स्पीड जो है दोनों की बढ़ने लगी। अब शानुभोगों को चलना मुश्किल होने लगा, फिर को थक गए थे। अब क्या करें, उन्होंने खड़े जगह च बाघ की स्पीड के बराबर चूके नहीं सर का एडजस्ट कर ले को, अपनी स्पीड भी एडजस्ट कर ले को गए, फिरते उसी तरह से। किस तरह से एक पॉट मेकर का जो व्हील फिरता ना, उस तरह से उन्हें इधर कूदा तो उधर फिरना, उधर कूदे तो इधर फिरना, यानी उसको किसी भी तरह पीठ नज़र आना, चेहरा नहीं नज़र आना। तो 1 मिनट के वास्ते भी बाघ को जो है उनका फेस दिखा नहीं। तो इस तरह का खेल कितनी देर तक करने को होता है। शानुभोगों का अब क्या हुआ, सर चकराने लगा, सर उनका फिरने लगा। तो ये था पार्ट 2, यहाँ तक मैं कराया हूँ। पार्ट 2 में पेज नंबर 13 जो है 3rd पैराग्राफ तक हुआ। तो अब इसके आगे का पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ और उसके बाद का जो अगला पेज है, ये तमाम जो है नेक्स्ट आने वाले पार्ट 3 में हमें लेसन का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे।